बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लाल चौक श्रीनगर में एक नौजवान गिरफ्तार किया गया है। 2 ग्रेनेड समेत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मजीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आपको दे रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। 2 ग्रेनेड समेत इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया, यानी उसे कब्जे से 2 ग्रेनेड्स भी मिले हैं। मजीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार है। आपको बता दें कि लाल चौक श्रीनगर का पौश इलाका है और इसी पौश इलाके में एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 2 ग्रेनेड समेत इसे गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है कि आया इस नौजवान का ताल्लुक किसी तंजीम से तो नहीं था या फिर दूसरे मुल्क से तो नहीं था। इन तमाम तफसीलात का इंतजार है। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू आपको तफसीलात फराहम करता रहेगा। फिलहाल जो आप तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्रेनेड की तस्वीर है जो इस नौजवान के साथ में मिली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 ग्रेनेड भी जब्त किए गए हैं उसके कब्जे से। मजीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार है। इस नौजवान का ताल्लुक क्या किसी तंजीम से था या ये नौजवान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखता है, इन तमाम सवालात के जवाब अभी आने बाकी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू आगे आपको इस हवाले से अपडेट करता रहेगा। श्रीनगर के मसरूफ इलाके हरी सिंह हाई स्ट्रीट लाल चौक में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका। ताहम मिलिटेंटों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड रोड पर फट पड़ा। हुजूम का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हुए। इस हमले में 9 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से अब तक यूटी के बाहर के 2 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वज़ारत दाखिला ने जवाब दिया। वज़ारत दाखिला ने अपने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानकारी के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक यूटी के बाहर के 2 लोगों ने जम्मू कश्मीर में 2 जायदादें खरीदी हैं। जवाब में कहा गया कि हुकूमत के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मिल्कियत खरीदने वालों को कोई रुकावट या मुश्किल पेश आई है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाकयात से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि साल 1989 से अगस्त 2019 तक 5886 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत रास्त हमले कर रही है। कश्मीर के 2 रोजा दौरे के मौके पर राहुल गांधी ने इंतखाबात से कब्ल रियासती दर्जे की बहाली की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने रियासती दर्जा छीनने को जमहूरियत के लिए भद्दा मजाक करार दिया। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक मर्तबा फिर सियासी हलचल देखने को मिली। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के तय मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत रास्त हमला कर रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए के खिलाफ इनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पार्टी वर्करों की एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत ने तमाम इदारों के तक़द्दुस को पामाल कर दिया है और पार्लियामेंट में अहम मौज़ूआत पर बात करने नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर और जम्मू के सीनियर कांग्रेस लीडरान जी.ए. मीर, सैफुद्दीन सोज, रमन भल्ला, तारिक हमीद कुर्रा भी इस मौके पर मौजूद थे और कई लीडरों ने रैली से खिताब भी किया। आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। जम्मू कश्मीर के लोगों को
दुख हुआ है, दर्द हुआ है। मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। अगर आपने जम्मू कश्मीर को नफरत दिखाई, हिंसा दिखाई, इज्जत नहीं दिखाई, तो जो आप प्यार से निकाल सकते हो वो आप नफरत और हिंसा से नहीं निकाल सकते। इस दौरे में राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा छीनने को मुल्क की जमहूरी तारीख का भद्दा मजाक करार दिया। आजाद ने पार्लियामेंट के जारी सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए बिल लाने की राहुल गांधी से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के बाद ही असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजाक इस जमहूरी दौर में मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया। मैंने इनको बताया कि भाई अगर आप पहले इलेक्शन करोगे तो फिर एक दफा गड़बड़ हो जाएगा, कई पार्टियां कहेंगे हम हिस्सा नहीं लेंगे, कहीं लेंगे, तो फिर वो विवाद शुरू होगा। तो ये देश के हित में है, केंद्रीय सरकार के हित में है, अवाम के हित में है और जमहूरियत के हक में ये है कि पहले अनाउंसमेंट हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा हो जाए, वरना वो बाद में कहेंगे अच्छा इलेक्शन करा के इन्होंने ठग लिया। हमें दिल्ली जैसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं हमें पौंडीचेरी जैसी सरकार चाहिए कि जहां कैबिनेट का हर फैसला लेफ्टिनेंट को गवर्नर को जाता है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार चलाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी वही चलाता है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता नहीं चलेगा लॉ एंड ऑर्डर क्या है। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को महसूस करते हैं और कहा कि जब भी मौका मिलेगा वो रियासती दर्जे की बहाली का मौजू उठाते रहेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा खत्म किए जाने के 2 साल हो चुके हैं। क्या कभी राहुल गांधी ने एक मर्तबा भी इस मौजू पर बात की, या ये भी सिर्फ कांग्रेस वर्करों की तालियां बटोरने का एक सियासी हरबा था? इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इससे पहले कांग्रेस लीडर ने गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन किए और पीर बाबा हैदर की मजार पर हाजिरी दी। बाद में राहुल गांधी पार्टी लीडरों के साथ आसार शरीफ दरगाह हजरत बल भी गए। राहुल गांधी ने दोनों मकामात पर अमन व भाईचारे के लिए दुआ की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2017 में स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान जाने वाले 57 लोग मिलिटेंट सफों में शामिल हुए हैं। डीजीपी के मुताबिक 4 ग्रुपों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की। बांदीपुरा में 1, राजौरी और पुंछ सेक्टर में 3 ग्रुप घुस आए। कंट्रोल लाइन और अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी ढांचा सरगर्म कर देने की डीजीपी ने बात बताई। सिंह का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में तालीम हासिल करने के लिए अब वीजा देने का तरीकाकार और सिक्योरिटी क्लियरेंस सख्त कर दिए जाएंगे। वो राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी राजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। ये सब ताजा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहां पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद है अभी। और इसके चलते मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, जहाँ तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए, जहाँ फिर स्टडी वीजा पे।
इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए एलसी से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नजर उन चीजों पे है। पुंछ के बालाकोट में कंगा गली गांव में 2 लोगों को हवाला रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस और फौज ने कार्रवाई करते हुए 25,81,500 रुपए की हवाला रकम पकड़ी है, जिसे एलओसी के करीब वाक़ एक मकान के अंदर बैग में छुपा कर रखा गया था। पुलिस के मुताबिक इस रकम को इलाके में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त कंगा के रहने वाले मोहम्मद शकील और मोहम्मद इलियास के तौर पर हुई है। उसी के पार से लाया है और वो उसको रूल आउट नहीं कर सकते हम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये किस काम के लिए है। मोस्टली यही लग रहा है रिलायबल सोर्सेज से कि ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस पैसे को लिया गया था। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो है वो पार जो इनका रिलेशन है उसको रूल आउट हम नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल एलओसी पे है ये घर। पुंछ के बालाकोट में हवाला रकम पकड़े जाने पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए बरसों से हवाला रकम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाम लगाने के लिए हर वक्त काम कर रही है। दहशतगर्दी की फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू से चल रहा था। हम लोग हर वो मुमकिन किया जाए, इनके कनेक्ट को खत्म किया जाए। अभी आपको याद होगा कल परसों 56 जगहों पे एनआईए और पुलिस और सीआरपी ने मिल करके लोगों की जगह रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था। बीजेपी ने मिलिटेंटों की जानिब से किए गए हमले को बौखलाहट से ताबीर किया और कहा है कि यूटी में बदलाव और अमन की फिजा कायम होने से ऐसी क़ुव्वतों को करारा जवाब दिया जा रहा है। इन बातों का इजहार बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया। बीजेपी लीडरों ने रेडवनी कुलगाम में वाक़े महलूक गुलाम रसूल डार के घर जाकर ताज़ियत पेश की और मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। डार और उनकी अहलिया को कल अनंतनाग में उनकी रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया था। सूफी यूसुफ, आबिद हुसैन खान, मुश्ताक नूराबादी समेत कई लीडरान ने अहले खाना से ताज़ियत की। खुसूसी दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया। दुख की बात है कि कल हमारे जो बुजुर्ग हमारे लीडर थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा, उसको कल कायरू ने, उसको कल बुज़दिलों ने शहीद कर दिया है। लेकिन उस देखिए बार बार बीजेपी पे जो अटैक्स होते हैं उसके पीछे जो वजह है वो वजह यही है कि एक डिस्प्रेशन, एक हताशा, एक फ्रस्ट्रेशन जो आई है। फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि बदल तो हुआ कश्मीर, जो आज कश्मीर बदला हुआ। जिस लाल चौक में कल तक जनाजे निकलते थे आज वो एक सेल्फी पॉइंट बन गए हैं क्योंकि शाम को अब देखोगे तो लाल चौक तिरंगे की रंग से चमकता रहता है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जब 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, हर जगह तिरंगे लहराए जा रहे थे। उसी फ्रस्ट्रेशन का ये नतीजा है कि आज इन लोगों ने फिर हमारे डार साहब को शहीद कर। और साफ ईमानदार आदमी था और जो अवाम के सेवा में लगा था वो लोग भी उससे बड़े खुश थे। तो अनफॉर्चुनेट ये कल जब हमने सुना, मैं श्रीनगर में था, तो बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि ये सदमा है भारतीय जनता पार्टी की ओर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ही को क्यों टारगेट बनाया जाता है? वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज ग्रोथ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आज बढ़ रही है। जो यहाँ पे कुछ ताकतें हैं जिनको ये रास नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है बहुत तंग आ चुके हैं खून खराबा से। तो मैं आपकी वसात से जितने भी नौजवान भड़क चुके हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप कौमी दायरे में वापस आ जाइए। मारने से कुछ नहीं होगा। पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा का कहना है कि पंच और सरपंच हमेशा से ही मिलिटेंटों के निशाने पर रहे हैं। इनकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर का कहना है कि गुज़िश्ता 1 दहाई के दौरान 24 पंच और सरपंच मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। इसीलिए हुकूमत अवामी नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।
कुलगाम से वो हट के इसीलिए वहाँ पे गए थे क्योंकि उनको थ्रेट था, और एक पीएसओ भी उनको जो है डिस्ट्रिक्ट लाइन की तरफ से जो है वो दिया गया था। अनफॉर्चुनेट पीएसओ उस वक्त उनके साथ नहीं था, क्योंकि एक पीएसओ जो है वो खुद भी उसकी अपनी फैमिली होती है, उसको खुद भी छुट्टी पे कहीं पे जाना होता है, तो वो गया होगा। तो एक पीएसओ जो है एडवोकेट सिक्योरिटी में तो नहीं चल सकता, तो कम से कम उनको जो है 2 से 3 पीएसओ देने चाहिए थे। ये सरकार की जो है नेग्लिजेंसी रही है, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। और हमेशा से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी सिक्योरिटी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है एडीजीपी सिक्योरिटी को या होम डिपार्टमेंट, जो हमारे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं, बड़े काबिल ऑफिसर हैं, उनको दी है, जिन लोगों ने वो सिक्योरिटी फौरी तौर पे जो है तमाम हमारे पंचों सरपंचों को देनी चाहिए। हम इस वाक़ा की मजम्मत करते हैं, और वो तमाम फोर्सेस जो ये समझती हैं कि पंचायत के लीडरान को निशाना बनाकर हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेटिक पिलर को या इस ब्रिज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, वो अपने इस इरादे के अंदर कामयाब नहीं होंगे। हमारे लोग अपने अपने पंचायत के अंदर, अपने अपने महाज के अंदर वो डटे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो जम्मू कश्मीर के पंचायत के लीडरान की सिक्योरिटी का दोबारा से रिव्यू करे और उनको तहफ़्फ़ुज़। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे